श्री राम। साधना में सबसे पहले क्या करना होता है? हमने पहले भी कहा है, प्रश्न अगर अपना हो तभी रखें। अब वो खाली सुनने के लिए इस प्रकार के प्रश्न अच्छे नहीं हैं। फिर भी साधना में सर्वप्रथम आदौ श्रद्धा। परमात्मा ने इस जीव को श्रद्धा से भर के भेजा है। वो हमारी जो श्रद्धा है नाना प्रकार के संशयों से ढकी गई है। अनेकों बार आप सबके बीच में कहा गया है, बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ माता के प्रति पूर्ण श्रद्धा से भरा होता है। उस बच्चे को कोई पकड़ के इधर उधर ले जाना चाहे वो नहीं चाहता। वो माँ के आंचल में ही सुख शांति पाता है। थोड़ा बड़ा होता है, माता के सामने जिज्ञासा रखता है। माता जो कहती है उस पे उसको पूर्ण आस्था है, पूर्ण श्रद्धा है। उनके प्रति उसके मन में कभी संशय नहीं आया कि माँ गलत कह सकती है। बच्चों के बीच में खेलने जाता है, खेल रहा है, कहीं भी भयभीत होता है, माँ के आंचल में छिप जाता है। उसको लगता है कि पूर्ण रूपेण में सुरक्षित हो गया। और जब समाज के बीच में आता है वो बच्चा और उसको ये मालूम पड़ता है कि संसार में झूठ बोला जा सकता है, तब उसके मन में संशय पैदा होते हैं। क्या आज तक मैंने जो सुना वो सही है या गलत है? और ये संशय उसके अंदर इतने भर जाते हैं, अगर इसका समाधान उसको उपयुक्त रूप में नहीं मिल सका। हमारी जो प्राचीन परंपरा थी उसमें बोध की प्राप्ति के लिए, संशयों की निवृत्ति के लिए कुछ उपाय थे। शास्त्र, महापुरुष और अंतर्बोध, अंदर से समझ। हमारे यहाँ जो गुरुकुल में ये व्यवस्था दी गई थी, व्यक्ति निर्विचार होके उस परम सत्य के साथ एकात्म को प्राप्त हो और वहाँ उसके अंदर जिस भी प्रकार की फिर स्फुरना होती है तो वो अपौरुषेय ज्ञान उसको प्राप्त होता है। जब तक हम मन बुद्धि वाणी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा मन नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों से भरा हुआ है, नाना प्रकार के विचार उसमें आते हैं, बुद्धि उस पर नाना प्रकार के निर्णय देती है, पूर्व के जो संस्कार हैं उनके अनुसार निर्णय आते हैं। परंतु जब हम मन बुद्धि से थोड़ा उपराम होते हैं, जिस प्रकार से हम प्रगाढ़ नींद में, गहरी नींद में जब सोते हैं, जिसको हम सुषुप्ति कहते हैं, जब हम सुषुप्ति में होते हैं उस समय हमारे मन बुद्धि भी विश्राम करते हुए उनका जो भी कार्य है वो सब रुका रहता है। उस समय मन बुद्धि कार्य नहीं करते हैं। स्वप्न अवस्था में मन तो हमारा जागृत होता है पर बुद्धि जो है सोई हुई होती है। प्राप्त करते हैं, उसका नाम है तुर्यावस्था। और वो तुर्यावस्था में साधक जो है प्रज्ञा से जुड़ता है
उसके अंदर प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। प्रज्ञा अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान, परम बोध। तो ये जो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि हैं, इन्होंने उस बोध की प्राप्ति अपने अंदर की थी। हम शास्त्र सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, महापुरुषों को सुनते हैं। अब हमारे मन में तो पहले से ये संशय है, पता नहीं ये साधु है या नहीं है, ये संत हैं या नहीं है, ये शास्त्र हम जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं या अपौरुषेय हैं। इस विषय में उसके मन में नाना प्रकार के विचार भरे हुए हैं। इन कारणों से वो इन पे विश्वास नहीं कर पाता है। और जब अंतरात्मा की आवाज होती है और उसमें भी उसके मन में विचार आता है कि पता नहीं ये मेरे मन का ही कोई संकल्प विकल्प बोल रहा था, ही रूप में लाने के लिए शास्त्र, गुरु और स्वयं का बोध केवल हम अंदर से अनुभव करें वो सही ही होगा, ऐसा कहना कठिन है। और शास्त्र को हम कितने अंश में समझ पाते हैं, शास्त्रों में कितनी मिलावट कर दी गई है। हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं, हमारे जो पूर्व ऋषि महर्षियों के अपौरुषेय ज्ञान की देन है, उसको बहुत कुछ दूषित कर दिया गया, उसमें बहुत कुछ प्रविष्ट करा दिया गया, बहुत कुछ मिलावट कर दी गई। तो वो भी समझ में आना कठिन होता है। फिर गुरु अथवा संत उसको अनुमोदित करें। तीनों अगर एक ही परिणाम दे रहे हैं, एक ही बात पे स्थिर हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ये सही होगा, सही होगा। तो इस प्रकार से अंतर्ज्ञान के द्वारा वो व्यक्ति जो है, साधक जो है, मुमुक्षु जो है, साधना में फिर आगे बढ़ेगा। परंतु साधना में सबसे पहले हमको अपनी श्रद्धा को पुनः स्वस्थ करना है। अभी श्रद्धा हमसे दूर चली गई है, श्रद्धा के ऊपर संशय की चादर आ गई है, उस चादर को उठा के फेंक देना होगा। कभी कभी कहीं कहीं देखा जाता है संशय एक बहुत पर्वताकार हो गए हैं, मतलब बहुत ढेर है उनका, और श्रद्धा की झीनी एक चादर पड़ी हुई है। उस चादर में थोड़ी भी खरोंच लग जाए तो वो अंदर के जो भरे हुए संशय का पर्वत है, ढेर है, वो दिखाई देने लग जाता है। तो आज हमारी श्रद्धा की स्थिति बहुत विचित्र हो रही है, बहुत विचित्र हो रही है। और साधना में सर्वप्रथम सात्विक श्रद्धा ये परम आवश्यक है। सात्विक श्रद्धा होने पर ही हम श्रद्धा के साथ जब विश्वास रूपी परमात्मा का, शिव का, आप सब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी नौ, श्रद्धा रूपी भवानी है, विश्वास रूपी भगवान शिव हैं। और जब इन दोनों का प्रणय संबंध होता है, गठबंधन होता है, और ये दोनों मिलके एक हो जाते हैं अर्धनारीश्वर के रूप में, तब वो भी अपने आप में पूर्ण होते हैं। और उस पूर्ण की जो भी उपासना करता है, उपासक में उपास्य के गुण स्वतः आने लग जाते हैं। हम जिसकी उपासना करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। तो जब हम
श्रद्धा और विश्वास का जो संयुक्त स्वरूप है, शिव पार्वती, गौरी शंकर, उनकी उपासना करते हैं और उनकी कृपा और करुणा से हम पूर्णत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। तो साधना का एक ये सूत्र है। दूसरे, हमको सबसे पहले अभी ढांचे से, आकृति से हम मानव दिखाई दे रहे हैं, परंतु वास्तविक में हम अभी मानव हैं नहीं। साधन करने वाला मानव शरीर है, मानव शरीर से ही साधना होती है, पशुओं से नहीं होती है साधना। अन्य जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उनसे साधना नहीं हो सकती है। इसीलिए इस मानव शरीर की इतनी महत्ता गान की जाती है। तो हम मानव बने और मानव में जो 10 लक्षण कहे गए हैं वो हमारे अंदर दिखाई दें, मतलब ऊपर से आरोपित ना हो, ऊपर से लादे हुए ना हो, दंभ ना हो, वो हमारे स्वभाव में हो, सहज हो। धृति, क्षमा, दमो अस्तय, दम और अस्तय दो है। शोचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो। ये जो 10 लक्षण हैं, जब हम में स्वाभाविक प्रकट हो जाएं, तब हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं, तब हम साधना में प्रवेश कर पाएंगे। इससे पूर्व हम साधना तो करते हैं, परंतु जैसे एक बच्चा किसी विशेष कोर्स में पढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, तो प्राथमिक योग्यता उसकी इतनी होनी चाहिए। फिर इसके बाद अन्यथा क्या होगा कि वो आगे का सुनेगा, पढ़ेगा, परंतु पूर्ण रूपेण ग्रहण नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार से जो बिना मानव बने, अर्थात जिनके अंदर ये मानवता के 10 लक्षण सहज प्रकट नहीं हुए हैं, वो जो साधना करते हैं, उनकी साधना पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाती है, पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाती है और बहुत लंबा समय लग जाता है। तो सबसे पहले हमको मानव बनना होगा और मानव बन के फिर हमको साधना में प्रवृत्त होना होगा। अगर हम मानव नहीं बन सके, ये जो गीता में भगवान ने कहा है अनेक जन्म संसिद्धि वाली बात, उसके पीछे यही कारण है कि हमको मानव बनने में बहुत समय लग जाता है और मानव के अंदर ही ये योग्यता है कि वो साधना में आगे बढ़ सके, अन्य इतर शरीरों में नहीं है। हमारे मन बुद्धि अभी स्वस्थ हों और उसके साथ विवेक हमको प्राप्त हो। अगर मन बुद्धि हमारे स्वस्थ नहीं है, रुग्ण है, तो हमको पहले उसका उपचार करना होगा। अगर हम मन बुद्धि का उपचार नहीं कर सकते और मन बुद्धि रुग्ण है, तो भी हम साधना में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो अच्छा ये है, अगर किसी के अंदर साधना करने की इच्छा पैदा हुई है अथवा बहुत से व्यक्ति साधना में प्रवृत्त हो चुके हैं और साधना कर रहे हैं, तो अच्छा ये होगा कि सबसे पहले वो अपने आप में मानव बने और मानव बन के
साधना में आगे बढ़ें श्रद्धा से। अगर हम नहीं भरे होंगे तो अभी जो कहा गया, मानव बने, मानव बन के साधना में प्रवृत्त हों, मानवता के जो लक्षण बताए गए, उसमें ही हमारी आस्था नहीं होगी। इसलिए पहले आदो श्रद्धा, पहला श्रद्धा है, उसके साथ फिर मानव, और फिर मानव बनने के बाद जो हमारे अंदर चेतना है, जिसको 5 से 8 तक विकसित किया जा सकता है, तो उस क्रम में हम उसको विकसित करते हुए पूर्णत्व की ओर बढ़ सकते हैं। संभावना पूरी है, परंतु हम अगर किसी ऊंचे स्थान पे पहुंचने के लिए छलांग लगाएं, कूद के पहुंचने की कोशिश करें, हाथ पैर टूट जाएंगे। और अच्छा ये है, ये जो एक एक सोपान, एक एक सीढ़ी, दादर, इस पे हम चढ़ते चले जाएं, आराम से चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं। परंतु हम सब के जीवन में उतावली है, जल्दी परिणाम आना चाहिए, और ये जो है मानव का लक्षण नहीं है। इसीलिए बारंबार कहा जाता है पहले मानव बने। मानवता का सबसे पहला लक्षण धृति, धैर्य होना चाहिए। भगवान श्री राम रामचरितमानस में विभीषण को धर्म रूपी रथ का वर्णन करते हैं। जो धर्म रथ महाअजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, इस पे विजय दिलाने वाला जो धर्म रथ है, उसका सोरज धीरज तेई रथ चाका, उसके जो पहिए हैं शौर्य और धैर्य, केवल शौर्य नहीं, केवल धैर्य नहीं, दोनों पहिए उस रथ को आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु हमारा रथ अभी इन दोनों पहियों से रहित है। उसको खींच के ले जाने वाले घोड़े कितना कष्ट उठाएंगे, तब वो थोड़ा बहुत खिसक सकेगा। इसलिए सबसे पहले रथ के पहियों को ठीक करो। उतावलापन नहीं होना चाहिए जीवन में कि नहीं शीघ्र परिणाम। ये जो शीघ्र परिणाम वाली बात है, हम चाहें कि बीज बोते ही तत्काल फल लग जाए, अच्छा नहीं है, वो धोखा है। अगर कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, बीज लगते ही फल दिखाई दे रहा है, तो वो धोखा है, वो माया है, वो हमको ठगा जा रहा है। इसलिए उनसे बचें। एक एक सोपान, एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएं और हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, पूर्णत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, आप्त काम हो सकते हैं। फिर हमको कुछ पाना शेष नहीं रहेगा, कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, हम अपने आप में परिपूर्ण होंगे। तो ठीक है, साधना में सबसे पहले क्या करना है, इतना करो।